हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। हम लोग कर चुके हैं शुरू। और आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, जिसमें साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। पिछले सेशन में हमने लार्ज डिस्टेंसेस की बात की थी, जिसमें आपने एंगल लिया था, पैरालेक्स मेथड हम लोगों ने सीखा था। तो आज स्मॉलर डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे उसकी बात होगी। टू मेजर ऑफ वेरी स्मॉल साइज लाइक दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल, जिसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻10 मीटर हो, स्पेशल मेथड्स आर यूज। तो इतने स्मॉल साइज को मेजर करने के लिए हमें अलग से कुछ स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं। We cannot use a screw gauge or similar instrument. हम लोग स्क्रू गॉज या कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते ताकि ये जो साइज है इसको मेजरमेंट कर सके। इवन अ माइक्रोस्कोप हैज सर्टेन लिमिटेशन। यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग छोटी से बड़ी चीज देखने में यूज करते हैं कि छोटी ऑब्जेक्ट होता है उसका साइज बड़ा देखें, उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। Optical microscope uses visible light to look at the system under investigation. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग देखना चाहते हैं या जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर होती है। एज लाइट हैज वेव लाइक फीचर्स, जो लाइट है उसकी वेव की तरह फीचर्स होती है। द रेजोल्यूशन टू विच एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वो बड़ी से बड़ी जो मेजरमेंट, या वी कैन से वो छोटी से छोटी मेजरमेंट जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप दिखा सकती है क्लियरली, वो लाइट की वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होगी। रेजोल्यूशन का मतलब ये चीज है कि दो चीजें बहुत पास पास है। ये सपोज कर लो दो डॉट्स हैं और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो अगर माइक्रोस्कोप छोटे से छोटा ये डिस्टेंस अच्छे से हमें दिखा सके, उसे वी कॉल रेजोल्यूशन। मतलब दो चीजें बहुत पास हैं और माइक्रोस्कोप के अंडर देखने पे वो हमें क्लियरली अलग अलग दिखाई दे जाएं, तो उसे वी कॉल रेजोल्यूशन। जैसे एटम्स होती हैं वो बहुत पास पास होती हैं, लेकिन हमारी आइज को वो नहीं दिख पाएंगी। अगर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे और वो हमें दिखाई दे रही है अलग अलग, तो उसे वी कॉल रेजोल्यूशन। तो जितना कम से कम डिस्टेंस को भी वो अच्छे से दिखा सकती हैं, उतना रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप का ज्यादा से ज्यादा होता है। For visible light, the range of the wavelength is from about 4,000 Armstrong to 7,000 Armstrong. जो विजिबल लाइट है उसमें वेवलेंथ की जो रेंज है वो आपको दी हुई है 4,000 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7,000 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच होती है। और आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 के साथ मल्टीप्लाई करता होता है, ये दिया भी हुआ है कन्वर्जन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेवलेंथ या जो डिस्टेंस या जो साइज हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो आ गया आपके पास 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर का। लेकिन हमने तो इससे भी छोटा जो है वो साइज या डिस्टेंस मेजर करना है। तो इसलिए मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की अपनी कुछ लिमिटेशन है कि एक सर्टेन वैल्यू के बाद वो भी स्पेसिफिक छोटा डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकती। ओके। Hence, an optical microscope cannot resolve particles with sizes smaller than this. इसीलिए एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इससे छोटा साइज जो है वो उसे मेजर नहीं कर सकती, उसे रिजॉल्व नहीं कर सकती। अगर दो चीजें इतने 10⁻⁻7 से कम डिस्टेंस पे है, तो ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट वी कैन यूज एन इलेक्ट्रॉन बीम। अब लाइट की जगह पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की बीम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम्स कैन बी फोकस बाय प्रॉपरली डिजाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन की बीम को प्रॉपरली फोकस किया जा सकता है अगर प्रॉपरली तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई किए होंगे। आप क्लास +2 के अंदर पढ़ने वाले हो। The resolution of such an electron microscope is limited finally by the fact that electrons can also behave as wave. लेकिन इन माइक्रोस्कोप की भी अपनी कुछ लिमिटेशन है। ये भी एक
स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही मेजरमेंट कर सकती है, और उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स भी वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। The wavelength of an electron can be as small as fraction of an angstrom. जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो आर्मस्ट्रॉन्ग के एक पार्ट के तरह छोटे से छोटी होती है। Such electron microscopes with a resolution of 0.6 angstrom have been built. तो जो इनका रेजोल्यूशन है वो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10, तो ये आपका 6 into 10⁻11 मीटर यू कैन से आ सकता है। They can almost resolve atoms and molecules in a material. तो ये मतलब हर मटेरियल में ऑलमोस्ट जो है वो एटम और मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट आसानी से कर देती है, क्योंकि जो इनकी रेंज है वो बहुत ज्यादा हो गई है एज कंपेरेटिव टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। और ये किसकी बात की हमने, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। इन रिसेंट टाइम्स, तो आज के टाइम में टनलिंग माइक्रोस्कोपी हैज डेवलप्ड इन विच अगेन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज बेटर देन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो और ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है, टनलिंग माइक्रोस्कोपी जो है वो डेवलप की गई है, जिससे कि आर्मस्ट्रॉन्ग से भी बेटर जो है रेजोल्यूशन जो है वो आपका अचीव कर सकते हैं। तो मतलब स्मॉलर से स्मॉलर जो साइज है, जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जा रहा है, और जो टेक्निक है वो इवॉल्व हो रही है। It is possible to estimate the size of molecules. Molecules के साइज का एस्टिमेट लगाना यकीनी या पॉसिबल हो गया है। तो टनलिंग माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, आप सरफेस की इमेज बनाते हो विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक रेजोल्यूशन। मतलब जो एटम्स होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो हमें पता है बहुत स्मॉल होती है, तो उनके डिस्टेंस के बीच की ऑब्जर्व करना है, कैसे इमेज बनाएंगे सरफेस का, तो ये होता है टनलिंग माइक्रोस्कोपी। तो मतलब इसके बारे में आपको कुछ पूछा तो नहीं जाएगा, ये तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो मतलब आगे आगे डेवलप होती रहती है। चलिए अब बात करते हैं सिंपल मेथड टू एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड। पहला स्टेप क्या है, ओलिक एसिड इज अ सॉफ्टवेयर लिक्विड विद लार्जर मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁹ मीटर। तो ऑयलिक एसिड क्या है, एक सोप जैसा लिक्विड होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर के अप्रोक्सीमेटली होता है। आइडिया इज टू फर्स्ट फॉर्म मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ ऑलिक एसिड ऑन वाटर सरफेस। तो आइडिया क्या है, पानी की सरफेस के ऊपर ऑलिक एसिड की मोनो यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल की लेयर डेवलप करना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, dissolve 1 centimeter cube of folic acid in alcohol to make a solution of 20 centimeter cube। क्योंकि ऑलिक एसिड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसीलिए हम लोगों को अल्कोहल के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड ऐड करना पड़ेगा, ताकि कितना सॉल्यूशन तैयार हो जाए, 20 सेंटीमीटर क्यूब का। तो इसका मतलब है अल्कोहल हमने कितना लिया है यहाँ पर, 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल आपने टेक ओवर किया। टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब जो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन तैयार हुआ, इसमें से आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन अलग कर लोगे। आपके पास क्या था, मैं इधर लिखता हूं साइड में, 1 सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास ऑलिक एसिड, और 19 सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास अल्कोहल। तो ये टोटल हो गया है 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। इसमें से आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो सॉल्यूशन है वो टेक ओवर कर लिया है, एंड डाइल्यूट इट टू 20 सेंटीमीटर क्यूब यूजिंग अल्कोहल। और इसके अंदर आपने 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दिया और ज्यादा इसको डाइल्यूट कर दिया, और ये बन गया दोबारा फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। यानी कि आप ऑलिक एसिड को डाइल्यूट करते जा रहे हो, पहले आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया, उसके बाद उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके सॉल्यूशन में आपने उसको दोबारा फिर से 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की वो क्या हो गई, देखिए यहाँ पे तो समझ में नहीं आएगा आपको, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ।
जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हुई, एज पर वॉल्यूम, वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही है क्योंकि स्टार्टिंग में 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले कितना था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 20 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे दोबारा फिर कितना है, 20 हो गया, तो इट मींस टोटल हो गया ये मेरे पास 1/400, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1/400। कैसे आया दोबारा सुनिए, आपने ऊपर रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो ओलिक एसिड है, और ओलिक एसिड आपने कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पहले 20 सेंटीमीटर क्यूब था, फिर उसका 1 निकाल के दोबारा 20 बनाया, तो मतलब 20 और 20 कितना हो गया हमारे पास, 400 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। प्लस भी ना करें, प्लस तो ऐसे गलत ही है चीज, ये तो ये चीज है कि पहले 1/20 हुआ, फिर इसका अपा ने दोबारा 20 बनाया, तो इसीलिए ये 20 मल्टीप्लाई बाय 20 आया है, तो 1/400 जो है वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर चली गई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बोल सकते हैं अपा। ओके चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब पानी की सरफेस के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर कुछ छिड़क देना है, इन लार्ज टफ, पानी जो है एक बड़े से टब टाइप में लेना है, एंड पुट 1 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन इन दिस वाटर, और जो सॉल्यूशन लिया है, क्या सॉल्यूशन है मेरे पास, 1/400, तो ये वाला जो सॉल्यूशन का एक ड्रॉप आपने इसके अंदर डाल देना है। पहले अपने एक लार्ज ड्रॉप लिया, इसके अंदर वाटर है, और पहले आपने क्या डालना है, लाइकोपोडियम पाउडर। वाई लाइकोपोडियम पाउडर, क्योंकि जो अपना सॉल्यूशन है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब अकेला ओलिक एसिड नहीं है, वहां पे उसके साथ अल्कोहल भी है, तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, तो पानी में डिसॉल्व होने से बचाने के लिए लाइकोपोडियम पाउडर अपा उसके ऊपर छिड़क देंगे, तो पाउडर की एक लेयर जो है वो सरफेस के ऊपर बन जाएगी, और फिर जैसे ही अपा एक ड्रॉप जो सॉल्यूशन का उसके ऊपर डालेंगे, तो उससे क्या होगा, ओलिक एसिड ड्रॉप स्प्रेड्स इनटू अ थिन लार्ज एंड रफली सर्कुलर फिल्म ऑफ मॉलिक्यूलर थिकनेस ऑन वाटर सरफेस। तो ओलिक एसिड की जो ड्रॉप है वो वहां पर फैल जाएगी, वो लाइकोम पाउडर की जो सरफेस है उसको हटा के वाटर की सरफेस के ऊपर फैल जाएगी, और एक पतली, लार्ज, बड़ी और रफली और मतलब ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप की एक लेयर बना लेगी मॉलिक्यूलर थिकनेस पानी की सरफेस के ऊपर। तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि लाइकोपोडियम पाउडर से हम लोग जो सरफेस बन रही है ओलिक एसिड की उसको अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्विकली मेजर द डायमीटर ऑफ द थिन फिल्म टू गेट इट्स एरिया। अब जो थिन फिल्म बनेगी, सपोज कर लो ऐसे सर्कुलर शेप उसका बन जाएगा, तो आप उसका क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डायमीटर। तो डायमीटर आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। फिर आप कहता है कि यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एरिया ए कैलकुलेट कर लोगे। सपोज वी हैव ड्रॉप एन ड्रॉप्स इन द वाटर। अब सॉल्यूशन की मान लो मैंने एन ड्रॉप्स डाली, तो इनिशियली वी डिटरमिन द अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, 1 ड्रॉप्स वॉल्यूम, एक वॉल्यूम, एक बूंद का जो वॉल्यूम है वो कितना हमने अज्यूम किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब अज्यूम किया, और ये एक ड्रॉप किस चीज का है, सॉल्यूशन का। किस चीज का सॉल्यूशन, ऑलिक एसिड एंड आपके पास जो अल्कोहल था उसका जो मिक्सचर था 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला, हमने जो 1/400 में किया, तो एक बूंद के अंदर, एक बूंद का जो वॉल्यूम है उसका अपन ने क्या मान लिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेट कर लिया। ओके अब आगे कैलकुलेशन का टाइम आ गया।
तो उसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड पे जाना है। तो अपने पास आया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वन ड्रॉप बी सेंटीमीटर क्यूब। अब सपोज करो मेरे पास n ड्रॉप्स हो, मतलब मैंने n ड्रॉप्स उसके अंदर पुट की हो, इसके अंदर लाइकोपोडियम पाउडर के अंदर, तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम क्या हो गया, NB सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो ऑलिक एसिड है उसका वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना है NB, और इसका कितना हिस्सा या कितनी कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाली थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1/400, और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगा। बड़े आराम से आपने देखना है, टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख देते हैं आप ब्रैकेट में, वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड कैसे निकलेगा, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये चीज अपन ने कैलकुलेट की, टोटल वॉल्यूम है N/V, और उसके अंदर जो कंसेंट्रेशन थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो उसमें जो ऑलिक एसिड का वॉल्यूम है वो कैलकुलेट होकर आ गया। अब जब आपके पास वॉल्यूम आ चुका है, एरिया हमने क्या लेट किया है, एरिया ऑफ द, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्म, मतलब जो लेयर बनी है उसको एरिया ऑफ द फिल्म लिख दिया A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अपने को थिकनेस निकालनी है इस लेयर की, तो थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, जो वॉल्यूम है ऑलिक एसिड का या लेयर का या फिल्म का, उसे डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ द फिल्म के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ द फिल्म कितना है, NV/400, और एरिया कितना आया है फिल्म का, A आया है, ये डिवाइड में जाएगा, तो यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका जो है ऑलिक एसिड का जो थिकनेस है वो कैलकुलेट होकर आता है, जिसका ऑर्डर 10⁻⁹ मीटर के अप्रोक्सीमेटली होगा, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको सम अप करूं कि पहले हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने ऑलिक एसिड लिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब का, उसको अल्कोहल में हमने डिसॉल्व किया, और टोटल सॉल्यूशन निकला 20 सेंटीमीटर क्यूब। उस 20 सेंटीमीटर क्यूब में से हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन ले लिया और उसे फर्दर डाइल्यूट कर दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब पे बाय एडिंग अल्कोहल। तो अब इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो मेरे पास तैयार हो गया 1/20, और नीचे 20 से मल्टीप्लाई होके 1/400। अब एक ड्रॉप जो अपन ने उसके अंदर पुट किया लैक्टोडियम पाउडर के अंदर, लाइकोपोडियम सॉरी, उसका एक बूंद का जो सॉल्यूशन है वो हमने V लेट किया। टोटल कितने ड्रॉप्स आप डाल रहे हैं, N, तो V को N के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन ये अपने पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है B, इसके अंदर कितना ऑलिक एसिड है उसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल वॉल्यूम को कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो वो मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया जो बन रहा है फिल्म का, ऑलमोस्ट जो सर्कुलर एरिया है उसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, डायमीटर जब पता लग गया A, तो थिकनेस का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, तो डिवाइड करोगे तो आपको थिकनेस मिल जाएगी।
तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इन केस कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि अगर रिपीट करना हो तो आई विल रिपीट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।